सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आमंत्रित करेंगे आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर केजी सुरेश जी, जो पूर्व वाइस चांसलर हैं और पूर्व महानिदेशक हैं, और जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा संस्थान है, उसके महानिदेशक रह चुके हैं। और मैं चाहूँगा दीपचंद माथुर जी को कि वो स्वागत करें। तो स्वागत हो रहा है प्रोफेसर केजी सुरेश जी, जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। आज सकारात्मक मन की शक्ति यानी सकारात्मक पत्रकारिता पर पॉजिटिव मीडिया को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। और इसके बाद हम डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी को, जो जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं देश के, उनको आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी का स्वागत आज के सह आयोजक दीपचंद माथुर जी कर रहे हैं। और विशिष्ट अतिथि ब्रह्म कुमारी संस्थान पटेल नगर के इंचार्ज राजश्री बहन जी को आमंत्रित करेंगे। और इसके लिए मैं बिंदा मन्ना जी को आमंत्रित करूंगा कि वो स्वागत करें। और अब मैं चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी, जो हमारे गार्जियन हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। हमारे को ऑर्गेनाइजर का स्वागत करेंगे हमारे आरजेएस बीबीएच के अशोक कुमार मलिक जी। आज के को ऑर्गेनाइजर हैं हमारे, और वो स्वागत कर रहे हैं कि आप जैसे लोगों की वजह से ही हम लोग ये सब प्रोग्राम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी। मैं केवल ओपनिंग रिमार्क्स करूंगा। स्वागत भाषण करेंगे सभी लोगों के लिए दीप माथुर जी। दीप माथुर जी ओएसडी दिल्ली सरकार रह चुके हैं। एमसीडी, जो दिनों एमसीडी एक साथ थी, उसके सूचना निदेशालय के निदेशक के पद से रिटायर किए हैं। बहुत ही अनुभव मिला। आरजेएस आप लोग सोचते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड कैसे हो गया, बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज का कार्यक्रम ये को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 11 अगस्त को हम लोग रामकृष्ण मिशन में बहुत बड़ा प्रोग्राम, जिसमें विदेश के भी लोग आए थे, परिवार के साथ आए थे, वो सब कर चुके हैं। हम लोग हैं बहुत थोड़े, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है वो लोगों को जोड़ती है, और लोगों के बीच के अंदर जो भरा हुआ है उसको निकालना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष आए और चले गए, बहुत सारा ज्ञान किताबों में और समाज में फैलाकर चले गए, लेकिन बावजूद उसके हमें याद करना पड़ता है अपने महापुरुषों को, उनसे मार्गदर्शन लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। फिर आरजेएस यानी राम जानकी एक साथ राम जानकी संस्थान, पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, जिस संस्थान के पूर्व महानिदेशक हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी, जो वाइस चांसलर से अभी रिटायर किए माखनलाल चतुर्वेदी से, पहले पूर्व महानिदेशक से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जहां पत्रकारिता की पढ़ाई होती है। और लक्ष्मण प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सक्सेस स्टोरी हम लोगों ने इनकी की है, इनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलती है। पहली किताब जो है उसमें इन्होंने सहयोग किया, और इनके पूरे जीवन वृतांत को, यानी बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आज जो लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ किया है। हमारे मीडिया इंचार्ज प्रखर बारिश ने लगातार 2047 तक का प्रण ले चुके हैं। एक बार आप आ जाइए, और वो दीजिएगा माला। एक परिचय इसलिए करा देते हैं क्योंकि उसके बाद जो बातचीत होगी तो हमें पता चले कि कौन कौन सी हस्तियां हम लोगों के बीच हैं। ये 2047 तक का प्रण किए हैं,
लेकिन अभी कार्य जो है अभी शुरू हुआ है। हम लोगों ने अभी 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने मैनिफेस्टो को लागू किया है। तो मैं चाहूंगा कि दीप माथुर सर, आप इस कष्ट कीजिए और मनोबल बढ़ाइए ऐसे युवाओं का। आप लोग कहते हैं कि युवा लोग आगे बढ़े, 2047 तक का युवा जो है प्रस्तुत कर दिया हमने। ये भाषण नहीं है बल्कि कार्य किया है इन्होंने, और जो कार्य करेंगे उसमें से मैनिफेस्टो लागू अभी कर रहे हैं। अभी 11 अगस्त को घोषणा की है। ये आज दूसरा प्रोग्राम है जिसमें सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। फोटो आप लोग ले लीजिएगा, अतिथि के साथ फोटो लीजिएगा, क्योंकि अतिथि जो हैं वो अपने आप में स्तंभ हैं, और दूसरे आगे से ही शुरू कर देते हैं। मैं 4 लोगों को मैं अभी रोक रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं है, लेकिन 4 लोग हैं जो पहले नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन वो लोग विशेष रूप से उनके लिए सर्टिफिकेट बनाया गया है। लेकिन हमारे अशोक कुमार मलिक जी, जो आपको पर्दे के पीछे जो काम होता है, अशोक कुमार मलिक जी का स्वागत इसलिए। कवि हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो 2047 तक का प्रण है, उम्र देख लीजिए, लेकिन जिजीविषा है कि 2047 तक। फोटो ले लीजिए, क्योंकि अगली न्यूज लेटर आज लॉन्च होने वाला है। हर महीने के लास्ट वीक में न्यूज लेटर, ऐसे फोटो में जरूर आप लोग ध्यान रखिए। ये देश को प्रेरित करने का कार्यक्रम है। आपका एक एक क्षण जो है वो इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि 2047 तक का प्रण एक 74 साल के व्यक्ति ने लिया है। 2047 तक सोचिए। नेक्स्ट में निर्मला जी जहां स्कूल में, निर्मला जी आइए। सिल्वर पब्लिक स्कूल के बच्चों जिसकी प्रिंसिपल है ये, स्वरूप नगर। तो आप मिसेज, ये हमारी मिसेज हैं जो स्वागत करेंगी। आप फोटो में आ जाइएगा आप लोग, यहाँ आ जाइए। ये दीप जो है ना, यही प्रकाश है, ये प्रज्वलित हो रहा है, बुझे नहीं, और आप लोगों का स्वागत हो जाए। हाँ, नेक्स्ट हमारी मीडिया टीम के लोग आ जाइए। नई पीढ़ी को दीप माथुर जी हरदम कहते हैं कि नई पीढ़ी को आगे लाइए, नई पीढ़ी को आगे लाइए। लीजिए, नई पीढ़ी आगे आ गई। 2047 तक का प्रण है इस टीम का, इनका। जी। इसीलिए आप खबरें, आरजेएस की खबरें दनादन आती हैं, दनादन। उसके पीछे आप एक साथ आ जाइए ना, सूज यहाँ आ जाइए। हम नीचे कर लेते हैं, यहाँ तक हो जाए। हाँ, वहाँ यहाँ आइए। आप भी फोटो में आ जाइए, दोनों एक साथ ऐसे खड़े हो जाइए फट से। हाँ, लीजिए एकदम बढ़िया सा फोटो। डेली डायरी न्यूज में खबर देखिएगा, शाम को आ जाएगी। आदेश जी आइए। आदेश जी पत्रकार हैं, कहते हैं कि सकारात्मक पत्रकारिता लोग नहीं करते हैं। देखिए, आदेश जी मौजूद हैं। हमारे दीप माथुर जी सूचना निदेशालय के निदेशक रह चुके हैं। इनके हाथों से सम्मानित होना जो है काफी है। न्यूज फोल्डर की दोनों पत्रकार आ जाइए। फोटो वगैरह हो जाएगा, हमारी डेली डायरी की टीम कर रही है। दस्तावेज बन रहा है। हम आगे दीप माथुर जी बताएंगे आप लोगों को कि ये दस्तावेज क्यों जरूरी है। एक हमारे बीच बिल्कुल नई जुड़ी हैं, अभी मेरे ख्याल से 2 ही वेबिनार उन्होंने अटेंड किया है। वेबिनार को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और सुशीला रंजन जी रिटायर्ड टीचर हैं केंद्रीय विद्यालय से, वो सारी बातें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ब्रह्म कुमारी संस्थान के जितने लोग आए हैं, मैं उन लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा। अब ये अभी शामिल हो जाइए, गार्जियन के रूप में आपका भी थोड़ा रोल आ जाए। 1 मिनट रही एक फोटो सेशन इस साइड आ जाइए। सबसे दूर से एक आने वाले शख्स हैं, मैं ओम सपरा जी के दोस्त हैं, जयदेव जी। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, पूरी टीम को लेके आ जाइए। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, चौधरी साहब, हाँ बिल्कुल, आपका बड़ा सहयोग रहता है। उदय जी ना, इधर सर लाइव हो रहा है, लाइव इधर। वो आप राजेंद्र सिंह जी, आप केवल खड़े हो जाइए। यू आर वो आप लोग आ जाइए। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी के साथ आने वाले सभी लोगों का, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी आप भी सम्मानित कीजिए उनको, अपने लोगों को। इधर लाइव हो रहा है, कैमरा इधर है। ये लीजिए। हाँ, थोड़ा और इधर आ जाइए, हमारे गेस्ट भी उधर दिखाई दे पड़े। हाँ,
सभी लोग, हाँ सभी लोग। सर, हम लोगों के बीच जो मैनिफेस्टो लागू हुआ था, ये सकारात्मक पत्रकारिता को बहुत ऊंचाई दे गया है। मैं चाहूंगा कि मैसेज जो है उनके लिए सर्टिफिकेट वगैरह लेकर आए। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी जी ने एक ऐसा काम सकारात्मक पत्रकारिता को देश दुनिया तक बढ़ाने के लिए किया है। ये आपको सर्टिफिकेट जो है हमारे मुख्य अतिथि प्रदान करेंगे। आप लोग देखना, और ये शॉल जो है सर, आपने बड़ा काम किया है, इसलिए बड़ा सम्मान हो रहा है। आप लोग मोबाइल में चौधरी साहब ने वो काम किया है, हमारे आरजेएस फैमिली के अंदर सर्वोच्च सम्मान आप इसको कह सकते हैं, और वो है www.rjspbh.com। बस rjspbh.com गूगल में सर्च कीजिए, आपको वो मिल जाएगा। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी, प्लीज, वो चौधरी साहब का सम्मान है। राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी आइए। इन्होंने क्या किया कि जो हर महीने लास्ट में न्यूज लेटर, अभी लॉन्च होगा न्यूज लेटर, हमारे मुख्य अतिथि करेंगे। प्लीज, स्टार अवार्ड है, थोड़ा सा ही कष्ट करने के लिए। जो न्यूज लेटर है पॉजिटिव मीडिया का, ये काम किया है राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी। ये मैनिफेस्टो को लागू कर दिया। इन्होंने 11 अगस्त को घोषणा करी थी, लेकिन मात्र 4 लोगों ने, 10 पॉइंट थे, 10 लोग थे, लेकिन 4 लोग आगे आए और उसको लागू किया। अभी तुरंत मुख्य अतिथि और अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि सब लोग लॉन्च करेंगे उस न्यूज लेटर को, जिसमें हर महीने की गतिविधियां उसमें शामिल होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लक्ष्मण प्रसाद कुशवाहा जी। सत्येंद्र त्यागी और सुमन त्यागी जी को मंच पे एक साथ आमंत्रित करेंगे, और ये सारा कार्यक्रम जो है, अवार्ड मैनिफेस्टो जो है, वो प्रफुल्ल जी सेठ जी जो बड़ोदरा से बैठे वेबिनार में देख रहे होंगे। बोल देना कि रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सत्येंद्र त्यागी और सुमन त्यागी जी को, जो इन्होंने अमृतकाल का सकारात्मक भारत उदय ग्रंथ को समर्थन लगातार कर रहे हैं। ये 3 किताबें आ चुकी हैं, चौथी किताब 19 जनवरी 2025 को आएगी। सभी को हाथ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। ये जो हमें मिल रहा है, आरजेएस पॉजिटिव, हम एम्बेसडर भी हैं, और ये हमें नहीं, आरजेएस परिवार को मिल रहा है। हम सभी ये मान के चल रहे हैं कि हम पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए काम करेंगे, और मिलजुल कर काम करेंगे, और डबल काम करेंगे। इसलिए ग्रंथ 1 भी आया, ग्रंथ 2 भी आया, ग्रंथ 3 भी आया। ग्रंथ 4 में भी हमने अपनी पब्लिसिटी भी दी है, और अपने पेरेंट्स लोग की श्रद्धांजलि दी है जो इस नहीं रहे हैं, और उसके अलावा हमने बहुत कुछ अपने पूरे परिवार को जोड़ रहे हैं, और आरजेएस जितने भी रिश्तेदार जुड़ सकते हैं, जो राज्य से जुड़ सकते हैं, पूरे विश्व के लिए काम करेंगे। हम मियाँ बीवी दोनों डबल मेहनत कर रहे हैं, और सुबह भी यहाँ 9 बजे आ गए हम। और क्या करूं, आपसे बढ़िया सर। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत। एक बार हंसा दिए सब हंसिए, सुनकर हंसिए। उनकी हंसी जिंदा है, उनकी मस्ती जिंदा है। यही समय है, सही समय है आरजेएस को पूरे राष्ट्र और विश्व में लेकर चलने के लिए, और फोटोग्राफर पत्रकारों को मैं धन्यवाद करता हूं। सिल्वर पब्लिक स्कूल में हमारे मन्ना जी ने बहुत मेहनत की है, और हम वहां जाते हैं तो बच्चों को भी हंसाते हैं, और बुजुर्गों को भी हंसाते हैं, और उनके पेरेंट्सों को भी हंसाते हैं। सभी को हाथ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हंसता भारत, स्वस्थ भारत। हमारे सिल्वर पब्लिक स्कूल के चेयरमैन और प्रिंसिपल भी मौजूद हैं। धन्यवाद। जो हंसेंगे हमारे साथ, उनके हमारे दिलों के साथ, उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा, दिल औजारों के साथ। सबका धन्यवाद, और मन्ना जी का दिल से धन्यवाद। चलिए, आइए।
दिल और मन की बात होगी। ये दस्तावेज के साथ हमारे मुख्य अतिथि का फोटो जो है होने जा रहा है। ये दस्तावेज जो है, ये दस्तावेज पूरे देश में लाइब्रेरी में जाकर हम लोग देते हैं। अभी गुजरात में 11 दिन के लिए हम लोग 11 लोग 10 दिनों के लिए गए थे, और बिहार में पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में ये किताब पहुंच चुकी है। 1, 2, 3 वॉल्यूम, चौथा वॉल्यूम 19 जनवरी को आएगा। उसके में सहयोग आप कर सकते हैं। किताब आपके घरों में ग्रंथ के रूप में मौजूद रहेगी। रंजीत कुमार सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी मैं धन्यवाद करूंगा। अरविंद मेहता जी, आपका भी धन्यवाद है। देखिए हमारे पास ये आ गया है। अगर रविवार को या किसी भी दिन वेबिनार की सूचना चाहते हैं आप लोग, तो कृपया नंबर वगैरह नोट कर लीजिएगा। हम लोग दस्तावेज बना रहे हैं। ये जो भी मंच पे आए लोग, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पूरे देश भर में पहुंचाएंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम की सारी जानकारी न्यूज़लेटर में आ जाएगी, और उसके बाद ग्रंथ के अंदर, यानी किताब ये कोई किसी की लिखी हुई नहीं है। 2-4 आलेख होंगे, लेकिन ये किताब जो कार्य किए जा रहे हैं, जो यात्राएं की जाती हैं। 10वां राज्य था गुजरात, जबकि बिहार और झारखंड की तो कई बार यात्रा हो चुकी है। बीके रमेश जी, बीके दिलपत भाई गुजरात से हैं क्या? ओहो, गुजरात हम लोग 10 दिन गए थे सर, और आध्यात्मिक सांस्कृतिक यात्रा थी। जयदेव शर्मा जी, ये तो जयपुर से आए हैं। ओम सापरा जी ने आपको भेजा है। देखिए भेजने का सिलसिला जो है ना, सबसे ज्यादा पुण्य के अधिकारी जो हैं ओम सापरा जी, उनके आज बर्थडे है। आज इस मंच से हम उनको बर्थडे की बधाई देते हैं, और वो 11:30 बजे कहा है उन्होंने आने के लिए। और बीके राजश्री जी तो हमारे मंच पे शोभायमान है। बीके शिल्पा जी भी हैं, सुमन त्यागी जी, सत्येंद्र त्यागी जी बैठे हैं, निर्मला देवी जी, इंदिरा सैनी जी, किरण शर्मा जी पत्रकार हैं, गुलशन सैफी जी न्यूज़ फोल्डर के पत्रकार लोग हैं, प्रोफेसर डॉक्टर के जी सुरेश जी हैं, प्रखर वार्ष्णेय जी जो हैं डेली डायरी न्यूज़ के हैं, वो मीडिया इंचार्ज हैं हम लोगों के। पॉजिटिव मीडिया जो कैंपेन चल रहा है 2047 तक के इंचार्ज हैं। बाकी और भी गणमान्य लोग आए हैं। जेपी मौर्या जी इसमें नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमारे राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी अभी लॉन्च होगा। मैं राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी को बुलाऊंगा भी। मैं चाहूंगा कि वो भी लॉन्च हो ही जाए। देखिए न्यूज़लेटर जो है, राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी आ जाइए, वो अतिथि संपादक हैं राजेंद्र सिंह। हर महीने आपको हर गतिविधियां जो होगी महीने भर की, वो न्यूज़लेटर में मिलेगी। अभी ग्रुप में सेंड हो जाएगा लॉन्च होने के बाद। ये देखिए, ये शायद 31 पेज का है क्या? 33 पेज का। ये देखिए दस्तावेज कैसे आरजेएस तैयार कर रहा है। ये 33 पेज का है। ये केवल पोस्टर लॉन्च हो रहा है। यहाँ राजन से जाएगा। ये सब कुछ इनकी मेहनत की बदौलत हो रहा है। आज सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इसलिए मिला है। ये न्यूज़लेटर देश के काम आएगा। नई पीढ़ी हर महीने की आरजेएस की गतिविधियों को डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो है प्राप्त करेगी। एक घोषणा मेरे तरफ से ये भी है, न्यूज़लेटर कभी भी फिजिकली लॉन्च होगा। मैंने इनको कमिटमेंट किया है। हाँ। पहले वेबिनार में भी होने का चांसेस है, लेकिन अभी 2 बार 2 लॉन्च हुआ, लेकिन दोनों ही जो है फिजिकली हुआ है। आगे भी 12 महीने मेरे को बीमारी दी गई है, 2 हो गए 10 और फिजिकली मीटिंग करा के इसको ये अपने न्यूज़लेटर हर साल। आप सर आइए, पहले दीदेवार जी जो है उनका सबसे पहले स्वागत हो, और आपके साथ जो आई है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल में भी गई थी। धन्यवाद। ये देखिए, ये मैनिफेस्टो था। ये 11 अगस्त को लॉन्च हुआ था। 4 लोगों को सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये 10 लोग हैं, उसमें से 4 लोग जो हैं वो एक्सीलेंट काम किए 2 महीनों में। अब आइए, आरजे सर एक ऐसी चीजों का पोस्टर लोकार्पण करने जा रहा है। आरजेएस पीबीएच, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया करने जा रहा है, और संस्कार भारती में जो संस्कार मिला है, उस संस्कार को इसके माध्यम से रिफ्लेक्ट करने जा रहा है, यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम। पब्लिक एड्रेस सिस्टम
और हम लोग बड़े गौरवशाली हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे कि मंच पर उपस्थित ऐसे लोगों को उपस्थित किया गया है जिन्होंने पूरे देश भर में 365 दिन काम किया है, 24 घंटे। सकारात्मक पत्रकारिता को जिस तरह से प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी और हृदय, हम लोग डॉक्टर के अग्रवाल जी को भी आज के दिन याद करना चाहेंगे, इसलिए कि विश्व हृदय दिवस है। पहले महापुरुष में डॉक्टर के अग्रवाल हार्ट केयर फाउंडेशन के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनके नाम पे, बाकी तो अवार्ड महापुरुषों के नाम पे हैं, लेकिन उनकी कोरोना में जो कार्य करते हुए डेथ हुई, कार्य करते हुए हजारों लोगों को एडवाइस देते हुए, उनके ट्रीटमेंट करते हुए, और वो आदमी हम लोगों के बीच नहीं रहा, लेकिन वो अमर है, वो अमर रहेगा। आरजेएस पत्रकारिता जब तक रहेगी, आज विश्व हृदय दिवस पर आप समझिए किताब के अंदर भी डॉक्टर के अग्रवाल जिंदा हैं और हर कोई जिंदा रहेगा। लेकिन मैं एक बार यही कहना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन आप कुछ बिना कुछ किए जय जयकार भी नहीं होती। अगर आरजेएस के अंदर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कहीं दस्तावेज में नहीं दिखेंगे। ये हमारा प्रण है, संकल्प है, और जो दिख गए इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ना कुछ अगली पीढ़ी के लिए किया है, किसी न किसी रूप में वो किया है। ये है, तो देखिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है यही जन दिलों को जोड़ेगा, पत्रकारिता को दिलों से जोड़ेगा। मैं चाहूंगा कि इस पोस्टर का भी लॉन्च हो और इसी के साथ वाइब्रेंट स्पीच होने जा रही है। एक एक कॉपी आप लोग ले लीजिए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम आप जानते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम से पहली घोषणा, मंच सुसज्जित है, बैलेंस, दिल की भी बात करेंगे, मन की भी बात करेंगे। तो अब दीप माथुर जी आज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम। ऐसे ऐसे को ऑर्गेनाइजर की 2047 तक आरजेएस को बहुत जरूरत है। अगर आप लोग को ऑर्गेनाइजर ला सकते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा, पहले सिर्फ रविवार को बैठते थे, लेकिन हम लोगों ने अब संकल्प किया है कि को ऑर्गेनाइजर जब कहे, हमारी टेक्निकल टीम तैयार है, मैंने बुक कर दिया है टेक्निकल टीम को कि आपको अब जो है इस दस्तावेज को बढ़िया तैयार करना है, उसके लिए हमें अलग अलग विषय चाहिए। तो मैं दीप माथुर जी जो पूर्व ओएसडी और दिल्ली सरकार रहे हैं और एमसीडी के पूर्व निदेशक, आरजेएस के ऑब्जर्वर हैं। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच इतनी महान हस्तियां उपस्थित हैं और जिनके अनुभव और जिनके ज्ञान का लाभ हमें मिलेगा। तो मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर प्रेम अग्रवाल जी, he is MD Medicine and DNB Cardiology. So we are very fortunate to have with you, sir, with us. Thank you very much. He established this Sanjeevani Hospital in 1982. It's almost 42 years, and it is now one of the biggest hospitals of Delhi. So it goes to his credit that he started from scratch, and today it has become a very, very big hospital. He is a notable and renowned cardiologist. His forte lies in dealing in emergencies in cardiology and the critical care. He is a co-founder and chairman of the Medical Dialogues. He is a chairman of the Sanjeevan Hospital. He is a member of Delhi Medical Council, and he has so many awards and achievements to his credit. We welcome you, Dr. Prem Agrawal. Thank you so much for coming us and spending your time with us. And we have with us Mr. K.G. Suresh. He is a very, very senior journalist, columnist, and communication specialist. We are very fortunate that he is here to he's guiding this RGS movement. And he has been the vice chancellor of Makhanlal Chaturvedi University of Journalism and Mass Communication, that is situated in Bhopal. He is emeritus professor, APJ Institute of Mass Communication. He has been the Director General of Indian Institute of Mass Communication and this Media Training Institute. He has been the member academic council of JNU, and he has been senior consulting editor with DD News. He has many awards and credits
So we are very fortunate that Sureshji is with us and he has been guiding our movement. And we have with us, we are very fortunate, we have with us our Brahma Kumari Rajshri जी. नमस्कार, आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजेएस की तरफ परिवार की ओर से हम बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं कि आज हम हमारे बीच हैं। और जिस ब्रह्म कुमारी संस्थान की ओर से किसी का भी आना हमारे बहुत बहुत मायने रखता है। और क्योंकि ये ऐसा संस्थान है कि जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। जब भी हम ब्रह्म कुमारी संस्थान जाते हैं तो हमको बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और यहाँ के जितने भी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारीज हैं, उनका व्यक्तित्व और उनका करेक्टर इतना शानदार होता है कि हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। और हम सब ब्रह्म कुमारी संस्थान के बहुत ऋणी हैं। और हम माउंट आबू में यात्रा करी थी, वहाँ 5 दिन रहे थे, तो हमने वहाँ जो है महसूस किया कि एक वो बहुत विशाल संस्थान है। और मतलब वहाँ का जो मैनेजमेंट है, हमने देखा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े सब ऑफिस सब कुछ हैं, मगर वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो मैं समझता हूँ कि 5 स्टार होटल में भी ऐसा नहीं होता होगा। क्योंकि इसके पीछे से एक ही रीज़न मैं समझ में आया है कि रीज़न ये है कि वहाँ पर जो भी काम करता है वो बहुत प्यार से करता है। हर एक के पीछे बहुत प्यार त्याग की भावना होती है। तो इसीलिए वो ब्रह्म कुमारी संस्थान इतना अच्छा चल रहा है। और आप सब लोग हमारे बीच में आए हैं ब्रह्म कुमारी संस्थान से, तो वी फील वेरी प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। और सैनी जी के बारे में तो क्या कहूँगा, तो ही इज द गार्जियन ऑफ दिस आरजेएस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ आपने। अब सब लोग अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, हमारे मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, ये स्पिरिचुअल हेड भी हैं, और सब लोग इनको एजुकेशन का बहुत अनुभव है। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा हमको सुनने को मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलेगा। तो मगर राम जानकी संस्थान का जो हमारी फिलॉसफी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सकारात्मक मन की शक्ति हमें निरंतर प्रेरित करती रहती है, और हमें असंभव कार्यों को भी संभव बनाने की शक्ति देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे मन में उत्साह और आशा का संचार होता है। सकारात्मक मन की शक्ति हमें निराशा और असफलताओं से लड़ने की ताकत देती है। यह हमें नई चुनौतियों का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। फ्रेंड्स, सकारात्मक मन की शक्ति को विकसित करने के लिए हमें अपने विचारों और व्यवहार को बदलना होगा। हमें नकारात्मक सोच को छोड़ना होगा और सकारात्मक सोच को अपनाना होगा। सकारात्मक मन की शक्ति हमें खुशी, शक्ति और सफलता की ओर ले जाती है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। फ्रेंड्स, आज से हम सब सकारात्मक मन की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं। थैंक यू सो मच। और जितने एक्सपर्ट्स हैं वो तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमको बताएंगे ही कि जो पॉजिटिविटी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। और स्पेशली आज ये हार्ट डे है, वर्ल्ड हार्ट डे है, तो इसके अवसर पर डॉक्टर प्रेम अग्रवाल और बाकी जो हमारे बोलेंगे सब बहुत गाइड करेंगे हमको। थैंक यू सो मच। मैं हमारी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर ने सभी अतिथियों का परिचय कर दिया।